ਇਹ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਮ ਅਤੇ ਪਰਮ, ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਲਾਈਟ ਛੱਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਟੂਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਡਸਟਬਿਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਢੱਕਣ ਆਪੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इसका जो प्रोजेक्ट चला था ना, ये हमारा पहला ये स्मार्ट डस्टबिन 6 महीनों से चला, तो उसके बाद ही सक्सेसफुल हुआ है। तो फिर आपको पता है 6 महीनों में मुश्किलें बहुत आई होंगी, और हमने स्टार्ट किया था ये तब 8th क्लास में थे, इनका मतलब लास्ट सेकंड टर्म थी और मेरा 4th की सेकंड टर्म थी। उस तब से हमने स्टार्ट किया था, और मुश्किलें इसके अंदर तो पहली बारी में तो सामान तो पहले बहुत गया हमारा। कभी क्या चीज़ सड़ जाती थी पार्ट, कभी क्या सड़ जाता था। मैक्सिमम होम ऑटोमेशन, जैसे कि आपको बताया था कि एक तो थिंकिंग से हो जाए, और ये जो पूरा होम ऑटोमेशन है ना, अब इसके अंदर ज़्यादातर कामों में आपकी ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि अभी गेट है, गेट का आपको पता ही अपने आप फिंगरप्रिंट, ये जैसे कि गेट है बाहर, सबसे पहला वो गेट के अंदर मान लो वो कुछ आए तो फिर वो इंतज़ार करे वगैरह या नोटिस वगैरह दे दे, तो फिर उसके बाद उसके अंदर भी मतलब बहुत होनी ऑटोमेशन। और जैसे कि ये जो है ना रोबोट्स वगैरह, उनका ना एक आर्टिफिशियल माइंड वगैरह करके मतलब है तो बहुत, जैसे कि अभी तो गेट पूरा होम ऑटोमेशन करनी है। जैसे कि मैं गूगल को बोलूँगा एसी चला दे नीचे का, मैं ऑफिस में आ रहा हूँ नीचे चला देगी एसी, तो फिर वो वैसे कह रहा हूँ। और कुछ ऑटोमेशन, जैसे आपको ये लाइट दिखाई थी, अब ऐसे पंखा कर लेंगे। और उसके बाद मतलब बटन जैसे भूल ही जाएगा इंसान की, बटन नाम की चीज़ भी है। और उसके बाद कि भाई अपने पास फ़ोन में डिले वगैरह लगा सकते हो। फैन को 50% 70% वो भी आप चाहे तो मतलब गूगल से कर सकते हैं। हमारा आगे वो है पूरा होम ऑटोमेशन होना चाहिए, मतलब इजी होना चाहिए बंदे के लिए कि भाई साहब अब इतनी टेंशन में ना रहे। कभी अब ये ऑन कर तो फिर, और बिजली वगैरह भी बहुत बच सकती है इससे। हम दोनों ने मिलकर इस लॉकडाउन में बहुत सारी परेशानियाँ फेस की। जैसे हम बाज़ार से कुछ सामान लाते थे तो पहले तो हम वॉशरूम में जाते हैं, तो वॉशरूम में जाके या फिर कहीं किसी भी रूम में जाते हैं रखने, तो वहाँ लाइट ऑन करनी पड़ती। और बेसिक ये थी किसी को टच नहीं करना है, तो हमने सोचा क्यों ना बिना टच किए लाइट चले। तो उसके लिए हमने एक चीज़ बनाई, ये जो भी आपको दिखाया था, ठीक है। और ये सेंसर लगा के हमने चलाया। और उसके बाद फिर हमें परेशानी आ रही थी, जो चीज़ें हम ला रहे हैं वो कहीं रखनी है या किसी अलमारी में रखनी है, तो उसको भी खोलना पड़ता था। तो जैसे हमने ये आपको दिखाया था, वो डस्टबिन दिखाया था, उसके आगे हाथ करते हैं, उसको हाथ नहीं लगाना पड़ता खोलने के लिए। जैसे ही आप उसके पास में कोई चीज़ ले जाते हो तो अपने आप खुल जाता है, और थोड़ी देर बाद आप जब सामने से हट जाते हो तो अपने आप बंद हो जाता है। तो हमारा बेसिक चीज़ यही थी, चीज़ों को हाथ ना लगाना पड़े, हमारा लॉजिक यही था। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। इनकी सोच बचपन से ही ऐसी है। जैसे आई एम आल्सो प्रोग्रामर, तो मेरा ऐसा कुछ था। और जब ये छोटा था, असीम जब छोटा था, तो 3 साल की एज में ये अपना लैपटॉप ऑपरेट कर लेता था। छोटा सा लैपटॉप इसको दिया हुआ था। तो उसके बाद जैसे जैसे इस चीज़ पे ये काम करते रहे, तो हमने सोचा इसको प्रमोट करना चाहिए, और इनके स्कूल ने भी काफ़ी हेल्प की। तो हमने बहुत ज़्यादा एजुकेशन का स्ट्रेस देने की बजाय इनको टेक्निकल में प्रमोट करने की सोची। तो काफ़ी सारे आइडियाज़ इनके खुद के भी हैं, और बाकी जो सबसे बड़ी चीज़ है इनकी मेहनत है। कई बार तो कई रात जाग के ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये, इस प्रोजेक्ट में लगभग 25 बार फेल हुए हैं।
और एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि इसके बाद मैं बना नहीं पाऊंगा, उसके बाद भी इन्होंने ये कंटिन्यू रखा है। यही कारण है इनके सक्सेसफुल होने का। अभी ये जो लास्ट सोच बताते हैं, जो हम हमारी फैमिली में भी हम डिस्कस करते हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट थॉट्स ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स। ऐसे इक्विपमेंट्स घर में लगे हों कि आप सोचें और वो काम करने लग जाएं। ये हमेशा इसी की बात करते हैं कि पापा को बंदा बैठा ये सोचे कि मेरे घर का एसी चल जाए, इतना सोचने भर से ही आपका वो वाला एसी चल जाए, ये इनका टारगेट है। ਸੋ ਜੋ ਮਾਪੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੱਕੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਉਣ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ।